SSLC English third language scoring and passing package for उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स एंड पार्ट फोर्थ। तो 3 मार्क्स के सवालात हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होते हैं, तो 4 होते हैं, आपको 4 आंसर करने होंगे 12 मार्क्स के लिए। तो खुसूसन इसमें पोएम के समरी और सबक से प्रो सेक्शन में से डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने के लिए पूछता है। राइट द समरी ऑफ पोएम ऑटम सॉन्ग। समरी लिखना है हमें ऑटम सॉन्ग की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर शायरा का नाम लिखेंगे। तो ऑटम सॉन्ग को लिखने वाले सरोजनी नायडू जी हैं, तो सरोजनी नायडू। द पोएट्स कंपेयर द जॉय इन द हार्ट्स ऑफ द सॉरो टू द सनसेट बिहाइंड द क्लाउड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो कंपेरिजन जो हुआ है गमों का बादल से, उसको यहाँ पर उन्होंने बयान किया। शी डिस्क्राइब्स हाउ द वाइल्ड ब्रीज टेक्स अवे द डेलिकेट बंचेस ऑफ द व्हीट एंड लीव्स। यहाँ वाइल्ड ब्रीज से मुराद तेज हवाएं, और ये जो नाजुक गेहूं के रेशे और पत्तों को किस तरह से ले जाता है, डेलिकेट नजाकत नाज। द पोएट्स हार्ट इज सैड एंड अलोन। जैसे वो अपनी दिल की हालत को बताते हैं कि वो गमज़दा हैं एंड अलोन, शी इज अलोन। हर ड्रीम्स हैव गॉन लाइक द फ्लटरिंग लीव्स इन द वाइल्ड विंड। फिर जब वो कहते हैं कि उसके जो ख्वाब थे वो उसको ये वाइल्ड विंड, ये सख्त हवाएं, गस्ती हवाएं क्या किया, पत्तों को जिस तरह से ले जाते हैं उसी तरह इनके ख्वाब लेकर चला गया। बट शी इज ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक से मुराद पुर उम्मीद होना, उम्मीद लगाना। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, वो पुर उम्मीद है। शी अफर्म्स दैट शी वुड नॉट स्टे बिहाइंड। वो अपने आप पर इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो पीछे रहने वाले नहीं है। नॉट स्टे बिहाइंड। शी टेल्स अस ऑल्सो not to stay behind thinking of the past but must move forward in life। तो उनका ये पैगाम है कि हमें हमारी जो माजी की सोच में ना पड़ जाएं हम। not to stay behind thinking of past but must, और हम इस चीज को लाजिम कर लें कि move forward in life, आगे की तरफ निकल जाएं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, substantiate the poem prayer for dumb creatures। तो आंसर किस तरह से होने चाहिए, तो हम यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से मार्क करके भी हम जवाब लिख सकते हैं। द पोएम प्रेयर फॉर डम्प क्रीचर्स इज रिटन बाय G.H. गुडरिच। तो ये इसके जो शायर हैं वो G.E. गुडरिच हैं। इन दिस पोएम द पोएट प्रेयर्स टू गॉड फॉर द डम्प क्रीचर्स। तो यहाँ पर प्रेयर से मुराद यहाँ दुआएं हैं और या अरीज़े दाश्त भी हैं। He praises God for the wonderful creation of the earth। Praises यानी तारीफ करना, मदह ख़वानी करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। क्यों wonderful creation of the earth, क्यों बहुत जबरदस्त जमीन की तख्लीक की। Sea and a sky, और आबी अजसाम और काय। For the stars on the high and the sparrows wings alike, और उसी तरह उसने स्टार्स ऑन द हाई, तो क्रिएशन में ही उस स्टार्स को बुलंद किया, सितारों को बहुत बुलंद किया। स्पैरोज चिड़िया, विंग्स अलाइक, और उनके विंग्स से मुराद यहाँ पर। फॉर लिसनिंग टू द वॉइसलेस प्रेयर्स ऑफ डम्प क्रीचर्स एंड ब्लेसिंग्स द गॉड हैज क्रिएटेड देम फॉर अस, सो Who are we to deny their rights। तो यहाँ पर शायर कर रहा है listening to the voiceless बेजुबान, prayers of the dumb creatures। यहाँ पर dumb से भी मुराद बोल नहीं सक रहे हैं, जो बोल नहीं पाते, गूंगे। तो हम कौन होते हैं कि इनके जो हुकूक हैं उनको हम इनकार कर दें। Who are we to deny their rights? As a God's seal of love is laid on them। God's seal, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का मोहब्बत का जो सील है उन पर लगा हुआ है। He prays God to teach us to listen to the pleas of dumb creatures as God listens to us। तो इसी तरह शायर यहाँ पर G.E. गुडरिच कह रहे हैं कि हमें वो चीज सिखाइए कि जिस तरह से लिसन टू द प्लीज ऑफ डम्प क्रीचर्स एज गॉड लिसन्स टू अस,
कि हम उनकी बेजुबानों की जबान सुने जिस तरह से आप हमारी जबान सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन बी फेथफुल फ्रेंड? whom according to the poet can be a faithful friend? तो उसके मुताबिक कौन से हैं यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु डज नॉट फ्लैटर अस, हमारे जबान में बोलते हैं ना चढ़ाना बोलते हैं, तो काम रख के चढ़ाते हैं उसे, फ्लैटर अस, हु स्टैंड्स बाय अस इन आवर misery and helps us in the difficulties can be a faithful friend. तो वफादार दोस्त हमारे नजदीक कौन है कि हमें चढ़ाए नहीं बल्कि वो हमारा साथ दे जब हम गुर्बत में, हालात में हो, माइजरी यानी जब माल कम हो हमारे पास, फिर उसके बाद में जब हमारे हालात हो तो वो हमारे साथ खड़े हैं और हमारी मदद करे, हेल्प अस। अ पर्सन who supplies us our wants in times of need, a person वो जो supply us our wants, जो हमारी मांगों को, जरूरियात को पूरी करे जब हमें उनकी जरूरत हो। a person who pursues us to come out of vices, और वो जो हमें गलत राह से चलने से रोक ले। A person who is always with us in hardship and happiness, always with us, वो हमेशा हमारे साथ रहे, hardship मुश्किलात में, happiness खुशियों में, in sorrow and joy, in good bad time, और उसी तरह दुख में, खुशी में, अच्छे में, बुरे में वो वक्त में हमारा साथ दे। Can be our good friend, इतने सारे खुसूसियात वाले ही हमारे एक फेथफुल और गुड फ्रेंड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सिंपलटन सॉल्व ऑल द 3 टास्क गिवन टू हिम? तो सवाल में ये कहा गया है कि वो किस तरह से वो 3 जो काम थे, जो पहेलियां थे, उसको इसने सॉल्व किया। तो सबसे पहले देखिए, सिंपलटन हैड सेव्ड द लाइव्स ऑफ द एंट्स, डक्स एंड बीज फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर्स। तो सबसे पहला जो काम उसने किया कि ये चिमटियों के, डक्स के और हनी बीज के जिंदगियां इसने महफूज की अपने बड़े भाइयों की शरारत से। तो व्हेन ही वाज इन डिफिकल्टी टू फाइंड द पर्ल्स बाय सनसेट, द किंग ब्रॉट with him a few thousand ants and helped him to find and piled up the pearls in a heap. तो उसी वक्त में जब देखा गया कि सिंपलटन डिफिकल्टीज में है तो किंग एंड्स जो चिमटियों का बादशाह था उसने अपने साथ में 5000 लाया और फिर जितने भी पर्ल्स थे, मोती थे, उनका एक अंबार लगा दिया, हिप्स। द डक्स डाइव्ड इनटू द लेक एंड बॉट out the keys of the princess room from the bottom of the lake. तो डक्स जो है यहाँ पर उन्होंने डाइविंग लगाया, नीचे लगा दिए, गोताखोरी की, फिर और उसके बाद में प्रिंसेस रूम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक, तालाब के गहराई में जो कीज थे उसको लाकर सिंपलटन को दे दिया डक्स ने। द क्वीन बी हेल्प्ड सिंपलटन टू फाइंड हु वाज द डॉटर ऑफ द किंग हु हैड ईटन हनी बाय सिटिंग ऑन द लिप्स ऑफ द वन हु हैड ईटन हनी एज शी नी ऑल अबाउट हनी। तो उसके बाद में जो हनी बीज ने क्या किया कि उसको डॉटर को पहचानने में, किंग की असल डॉक्टर को, बेटी को पहचानने में मदद किया, प्रिंसेस को पहचानने में, क्योंकि उसके होंठों पर शहद लगा हुआ था, वो जाकर वहां पर बैठ गई क्योंकि वो हनी के ताल्लुक से बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दिस इज हाउ सिंपलटन सॉल्व्ड ऑल द 3 टास्क गिवन टू हिम। तो इस अंदाज में सिंपलटन ने अपना तीनों काम या जो काम दिए गए थे उसको कर दिखाया, उस पहेली को बुझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ द डल लेक। तो डल लेक कश्मीर में है, आप सबको पता है। द फ्लाउटिंग यानी यहाँ से फ्लाउटिंग से मुराद तैरते हुए। गार्डन्स ऑफ द डल लेक आर यूनिक। पहला सेंटेंस, यूनिक से मुराद यहाँ मुफर्रद। वन एंड ऑफ द लेक इज रिजर्व फॉर दिस। तो इसके लिए ये एक हमारा दरिया का, ये लेक का, ये तालाब का कोना महफूज रहता है, रिजर्व मुख्तस रहता है। देयर ओनर्स डोंट पे एनी रेंट फॉर दे themselves मेक द ग्राउंड फॉर द गार्डन्स। दे मेक अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ रीड्स एंड एंकर इट्स toss sticks. Then they bring up the mud from the bottom of the lake and place it the little heaps on the platform. तो उसके बाद में वो एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में बनाते हैं और उसको एंकर भी डाल देते हैं वहाँ पर।
फिर उसके बाद में तालाब के तह से ये मड लाते हैं, वहां से जो कीचड़ वगैरह लाकर ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं। फाइनली दे प्लांट ऑन देम द सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स मोस्टली क्यूकम्बर। फिर उसके बाद में वहां पर तरकारियों के बीज लगा देते हैं उसमें, स्पेशली ककड़ी के, क्यूकम्बर। द गार्डन रिक्वायर्स नो वाटरिंग एंड कैन बी इजीली टेंडेड from the end of the boat which extends from them. Next question, why is Srinagar called as the Venice of India? तो श्रीनगर को वेनिस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली का बहुत ही मशहूर बंदरगाही शहर है। द जहलुम flows through the city of Srinagar and with its canals cuts it up into so many islands. तो जहलुम नदी श्रीनगर के दरमियान से शहर से गुजरती है, तो और ये जाते वक्त में अपने स्ट्रीम से बहुत सारे छोटे छोटे जजाइर बनाती है, आइलैंड्स बनाती है। To give it the name of the Venice of India, तो इसीलिए इसका नाम वेनिस ऑफ इंडिया रखा गया है श्रीनगर को, के आइसलैंड्स को। As the sun melts the snow on the mountain tops, the snow water flows down the valley and causes the river to rise and supply her life-giving waters to the fields and gardens. तो जैसे ही सूरज की रोशनी से वो वहां बर्फ पिघल जाती है, ऊपर से पानी बहने लगता है वैली की ओर, वादी की तरफ, और दरिया बढ़ने लगता है, अपनी सतह को बढ़ाने लगता है। और लाइफ गिविंग वाटर्स किसके लिए है? ये फील्ड्स के लिए और गार्डन्स के लिए, वहां के जितने भी बागात हैं और खेती है उसके लिए ये पानी मुहैया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द क्रेन्स एंड द स्टोर्क इन द लेसन एट द जू। तो आंसर हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए, द क्रेन्स वेर हैविंग देयर डेली विंग एक्सरसाइज। तो क्रेन्स वहां पर हम देखेंगे तो ये डेली विंग्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, विंग्स पर उसके। द नॉइजी स्टोर्क्स वेर मेकिंग लाउड डिन। तो ये नॉइजी है, हमेशा आवाज, डिन का, लाउड का आवाज कर रहे हैं। Amidst of this clatter, a stork was having unique doze standing on one leg. तो और इसी तरह स्टोर्क क्या कर रहा है? एक पैर पर ही नींद मार रहा है, डोज। It looked as if it would topple and fall. ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे गिर जाएगा, but it never fell. मगर ये नहीं गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारूमले इज अ पैराडाइज फॉर विजिटर्स, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बंजारूमले सयाहों के लिए ये एक जन्नत है, एक बाग है, पैराडाइज है। कैसे? तो हमारा जवाब कुछ इस तरह से, बंजारूमले welcomes visitors by sweet sounds of insects and chirping of birds. तो ये वहां जाने वालों को, विजिटर्स के लिए, जायरीन के लिए, सयाहों के लिए बड़े ही खुश अखलाक आवाज, इंसेक्ट्स मुराद हैं हशरात, चीपिंग बर्ड्स और परिंदों की चहचहाट। द प्लेस हैज द एडेड एडवांटेज ऑफ क्लीन एयर। तो इसका एक बहुत ही अहम एडवांटेज ये है कि यहाँ पर क्लीन, साफ हवा है, नो व्हीक्यूलर पोल्यूशन। वजह क्या है? यहाँ पर ज्यादा सवारियों का आना जाना नहीं है, नो व्हीक्यूलर पोल्यूशन। क्रिस्टल क्लियर वाटर दैट फ्लोज अराउंड द एयर इज अ बून। तो यहाँ पर कहता है कि जैसे ही पानी को आप देखेंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर है और पूरे साल भर बहता है। यही साल भर बहना ही हमारे लिए एक नियामत है, बून। डिस्पाइट ऑल इट्स शॉर्टकमिंग्स द विलेज इज पैराडाइज फॉर विजिटर्स। यहाँ डिस्पाइट के बावजूद, शॉर्टकमिंग्स कमियां, द विलेज इज, तो ये छोटा, ये बस्ती जो है, पैराडाइज फॉर विजिटर्स, ये जन्नत की तरह है, बाग की तरह है। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि आपके सवाल नंबर 5 से देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ कुल 5 आपके एक्सट्रैक्ट्स के लिए, आरसी के लिए 5 होंगे, 3 मार्क्स के लिए, तो आपको उसका जवाब
लिखना होगा यहाँ तो पहला एक्सट्रैक्ट आरसी, द न्यूज इज स्प्रेड फॉर एंड वाइड लाइक वाइल्ड फायर। तो ये कौन सी खबर थी जो जंगल की आग तरह फैली हुई थी। तो सवाल कुछ इस तरह से, व्हाट वाज द न्यूज, क्या खबर थी, वेयर वाज द न्यूज, स्प्रेड कहाँ फैली है, वेयर, व्हाट क्या, व्हाई वाज द न्यूज स्प्रेड, क्यों, वेयर, वाई मतलब क्यों फैली। तो आंसर हमारा जवाब कुछ इस तरह से, द न्यूज वाज इफ मिनिस्टर राक्षसा डज नॉट रिटर्न द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ। तो हमारी न्यूज ये है कि अगर मिनिस्टर राक्षसा 14 रातों के अंदर वापस नहीं हुआ तो उसके दोस्त चंदन दास का सर कट ऑफ कर दिया जाएगा। द न्यूज वाज स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम ऑफ मगधा। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि कहाँ, तो किंगडम ऑफ मगधा सल्तनत में ये खबर फैली। द न्यूज वाज स्प्रेड इन ऑर्डर टू फाइंड द वेयर अबाउट्स ऑफ राक्षसा। तो वजह क्या थी कि इसकी वजह ये थी कि एक राक्षसा को, मिनिस्टर राक्षसा को किसी तरह ढूंढा जा सके। नेक्स्ट, द इवेंट वाज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर Who said this? When said this? कब? Why was it said? क्यों कहा गया? Who? सबसे पहले पंडित जसराज said this. तो उन्होंने ये कहा the event was a moment of glory for classical music. Second, it was said when श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी was conferred विथ अ भारत रत्न अवार्ड। वेन कहा गया यानी कब, जब MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड देना तय पाया, कन्फर्ड। इट वॉज सेड एज इट वॉज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। कब कहा गया था, वाई वॉज सेड, क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन जुबली ईयर्स इंडिया की इंडिपेंडेंस की रहे थे, 50वीं सालगिरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी वांट टू नो हु एम आई एम। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम विच लेसन इज दिस एक्सट्रैक्ट टेकन। नेक्स्ट, हु इज द आई हियर, व्हाई डिड ही आस्क। सो तो पहला विच लेसन फ्रॉम, द फिशरमैन इज द मैन रेफर्ड टू। तो इसमें से सबसे पहले तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, तुचाका इज अ स्पीकर। नेक्स्ट यहाँ पर द फिशरमैन बीइंग रिलीज्ड विदाउट पनिशमेंट मेड हिम एज सो। नेक्स्ट आरसी देखेंगे, देन कम होम माय चिल्ड्रन, द सन इज गोइंग डाउन एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइज। तो हु सेड दीज लाइन्स, जवाब होना चाहिए द नर्स सेड दीज लाइन्स। नेक्स्ट, हु और these lines said to, किसको कहा गया, these lines are said to children. Next, why did the person say so, क्यों कहा, the person said so as the children may fall sick because the dews of night may arise. शबनम के बढ़ने की वजह से हो सकता है बच्चे बीमार पड़ जाएं, इसलिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he knew that the kingdom would be safe if Rakshasa became the minister. Who does he refers to? He refers to चाणक्य। तो किसने कहा था यहाँ, चाणक्य ने कहा ये राय। नेक्स्ट, who was Rakshasa? The Rakshasa was great minister of Nanda kingdom. Next, from which lesson is this extract taken? चाणक्य एंड राक्षसा, कौन से सबक से, चाणक्य एंड राक्षसा सबक लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड दिस डिस्टिंक्शन। हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन बी अवॉर्डेड दिस डिस्टिंक्शन, तो MS सुब्बलक्ष्मी। सेकंड में, हु डज शी रेफर्स टू, श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी। व्हाट वॉज द अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सबसे आला हिंदुस्तानी अवार्ड जो है हमारा वो शहरी अवार्ड भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही माइट वांट टू मेक हिम अ ग्रेट वॉरियर। हु सेड दिस, तहमीना सेड दिस। हु डज ही रेफर्स टू रुस्तुम। यहाँ पर हु जो है वो रेफर किसके लिए, वो रुस्तुम के लिए हुआ है। नेक्स्ट, हु वांटेड टू मेक हिम अ ग्रेट वॉरियर, हु कौन, रुस्तुम वांटेड टू मेक हिम अ ग्रेट वॉरियर। रुस्तुम तहमीना का शहर।
Next question. I hope the king will be nice to you. Who said this? The two policemen said this. It was said to chief. यहाँ पर who was it so said? यहाँ पुलिस चीफ के लिए कहा गया है. When was it said? When chief was going to show the ring to the king. जब वो अपने रिंग वो किंग की रिंग दिखाने के लिए ले जा रहा था तो तब कहा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. कम कम लीव ऑफ प्ले एंड लेट अस अवे टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काई. सवाल. हु सेड दिस लाइन? नर्स सेड दिस लाइन. हु आर दीज लाइन सेड टू? किसके लिए कहा? बच्चों के लिए कहा. वहां कौन थे? बच्चे ही थे. दीज लाइन्स आर सेड टू चिल्ड्रन एंड शी सेड सो. क्यों? वाई? क्योंकि बिकॉज द ड्यूज ऑफ नाइट अरोजेस. शबनम बढ़ती ही जा रही थी. नेक्स्ट. हीज चॉइस फेल ऑन राक्षसा. हु डज हीज रेफर टू? हीज रेफर टू चाणक्य. हीज यहाँ पर चाणक्य के ताल्लुक से कहा गया है. नेक्स्ट. Who was Rakshasa? Rakshasa was the great minister of the kingdom. Repeated. Next. Why does his choice fall on Rakshasa? क्यों उसी पर इंतखाब हुआ, उसी का इंतखाब हुआ? He knows that the kingdom would be safe if Rakshasa become minister. उसे पता था कि ये काबिल आदमी है राक्षसा, मिनिस्टर राक्षसा. Next question. The music world and Tamil Nadu have been honored. Who said this? A. Semmannugudi Srinivasa Iyer said this. B. Who does this statement refers to? This statement refers to M.S. Subbulakshmi. C. When was it said? कब कहा गया था? When M.S. Subbulakshmi awarded Bharat Ratna. Awarded. वहां पहले confirmed, अभी awarded. Next question. That is that my mother said for fear of losing me to my father. Look at this seal on my right arm. Who said these lines? Sohrab said these lines. सोहराब ने कहा. Who were the word spoken to? Whom? Where? The word were spoken to रुस्तुम. ये जुमले किसको कहा गया? रुस्तुम को कहा गया, इनके अब्बा को, डैड. See, where did Sohrab say these words? कहाँ? Where? कहाँ? In the battlefield. जंग के मैदान. Next question. I live on the Ganges at the spot where Indra came down. Who said these words? The fisherman said these words. किसने कहा था ये? मैं वहां रहूंगा जहां गंगा उतर के आई हुई थी. It was said to the first policeman. तो ये who said to, तो सबसे पहले जो पुलिसमैन था इसको मुखातिब हुआ था उसको कहा गया था. Where did he live? तो ये कहाँ रहता था? फिशरमैन. He lived on the bank of river Ganges or Ganga at the spot where Indra came down. तो ये उसके किनारे, गंगा के किनारे जहां पर इंदिरा आया था. इसे बोल को गया था, मैं यहाँ आया हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. The little ones leaped and shouted and laughed and all the hills echoed. Who does the little ones refer? तो यहाँ पर little ones कौन है? The little ones, the refer is children, बच्चे हैं यहाँ पर. Next. What mood do the lines convey? तो ये कौन से मूड है? किस मूड में है बच्चे? The lines convey the mood of happiness and joy. खुश अखलाक का. गमज़दा हो तो रोती क्या? खुश अखलाक में रोते ना. Mood of the happiness. Next. See. What did the hills echo? Echoes आवाज का गूंजना, वापस दोबारा पलटाना. द हिल्स इकोड द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की आवाज से ही ये हिल्स जो पहाड़ थे वो गूंज रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह इट्स मिनिस्टर राक्षसा. हु सेड दिस? द पीपल सेड दिस. बाजार में जो पीपल जमा हुए थे उन्होंने कहा. बी. इन द मार्केट प्लेस. वेयर? कहा? मार्केट प्लेस में. द इमोशन. नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट वाज द इमोशन एक्सप्रेस. वो कौन से जज्बात, एहसासात जाहिर हुए? द इमोशन ऑफ जॉय एंड रिलीफ. क्योंकि चंदन दास की गर्दन बच गई थी इसलिए खुश हो रहे थे मामू लोग. नेक्स्ट. आर यू नॉट रुस्तुम? हु सेड दिस? सोहराब सेड दिस. सोहराब इसका बेटा रुस्तुम से कह रहा है. हु वाज इट सेड टू? इट वाज सेड टू रुस्तुम. रुस्तुम से कहा गया. आर यू नॉट अ रुस्तुम? जंग के मैदान में आ रहे मामू बैठा है. Rustum was his father. Who was Rustum? Rustum was his father, a great warrior of Persia. Persia का जंजू, combat. Next question. Wait here
at the big gate until I came out of the palace, and don't run away. Who does the word I refer to? I refer to a chief of police. Next जो है, who were these words to say? ये किसको कहा गया? Words to the two policemen के लिए ये वर्ड्स कहा गया. Why did he warn him not to run away? Because he thought the fisherman would escape. क्योंकि हो सकता है कि फिशरमैन यहां से निकल जाए, छूट के चले जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, we behold it everywhere on the earth and in the air. What does it refers to? It refers to parade of youth. तो ये चीजें, ये जो परेड किस उम्र के लिए कही जा रही है? नौजवानी के लिए, उनफान शबाब के लिए. We behold it on the earth and in the air and everywhere. तो यहाँ पर दूसरा जो है, where do we behold it? Behold यानी ऑब्जर्व करना, देखना. कहाँ कहाँ देख रहे हैं? जमीन पर, हवाओं में. Because once the parade of youth passes in the one's life, it never comes back again. Why does the poet say so? क्यों कह रहा है वो पोएट कि एक मर्तबा अगर जवानी passes away, ढल जाएगी, निकल जाएगी, तो इट्स विल नेवर कम बैक. लकड़ी पकड़े को बैठी देखो अभी. नेक्स्ट, डोंट किल अ मैन विदाउट एनी रीजन. मास्टर हु सेड, हु इज द स्पीकर? कौन है ये? डोंट किल अ मैन विदाउट एनी रीजन. आप किसी बंदे को ना मारो बिला वजह. फिशरमैन इज द स्पीकर. तो यहां पर हु इज द स्पीकर, ये बात कौन कह रहा है? फिशरमैन कह रहा है. हु वांटेड टू बी किल हिम? पुलिसमैन वांटेड टू बी किल हिम. चोरी कर लगा आया था ना, धोने लगे से. Who wanted to kill him? Next, they thought fisherman has robbed the royal ring. What was the reason? जो रीजन क्या था? बस रीजन ये था कि उन्होंने समझा कि ये शाही अंगूठी उसने चोरी की है. ये मच्छा पकड़ने वाला बोझगर ये पैलेस के अंदर कब गया था कि चोरी करने? नेक्स्ट क्वेश्चन, the onus of being the breadwinner of the family fell on her. Who does the word her refers here? The word her refers to लता मंगेशकर. तो अकेली पर रिस्क कमाने की जिम्मेदारी गिर गई थी, इसीलिए ब्रेड विनर्स, कमाने वाले, अकेले ओनस उस पर आ गई थी, अकेले पर आ गई थी. नेक्स्ट, इसमें से बी जो, why was the responsibility fallen on her? क्यों? Because of death of her father. कम उम्री में ही इनके फादर का डेथ हो गया था. How did she earn for the family? तो वो किस तरह से कमाती थी पैसा? She acted in many Hindi and Marathi films. वो एक्टिंग करके